एनी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉब्लम? कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है ना ऑडियो और वीडियो में? एक कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4 है, 3 लेक्चर से पढ़ना हम लोग कर चुके हैं। पोटेंशियल निकालना सीख गए ना कि अगर हम कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक्स जानते हैं तब उसका जो होगा कैपेसिटेंस कितना होगा निकाल, उसका वोल्टेज कितना होगा निकालना सीख गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट है, इस पे चार्ज है सिग्मा प्लस, इस पे चार्ज है सिग्मा माइनस, ओके, और दोनों के बीच में दूरी डी है, ओके। अब हमने क्या किया, इसमें एक जो है प्लेट डाल दिया जो कि डाइलेक्ट्रिक्स है और इसका थिकनेस कितना है हमारा टी है और डाइलेक्ट्रिक्स का मान कितना है के है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो जनरली पोटेंशियल का मान कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये होता है हमारा नॉर्मल। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक्स लगा देंगे तो जो बाद का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस के टी, ये हमने कल पढ़ा था, ओके। तो हमेशा ईएमएफ फॉर्मूला ही यूज करना है। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ओके देखो ये कैपेसिटर है और ये दूसरा, मतलब एक कैपेसिटर के बीच में दूरी डी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके। इसका मान कितना होगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने इसकी दूरी जो डी है और इसका थिकनेस कितना है टी है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा कोई बता सकता है हमको। इसका सी का मान कितना होगा इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय, अब देखो शुरू में डी था तो अब डी में क्या क्या टी में कुछ भर दिए हैं, तो डी माइनस टी प्लस के टी, जो कैपेसिटेंस का मान होगा इतना ही होगा। सॉरी डी माइनस टी, एक मिनट इसका इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके। इसका मान ऐसे निकालेंगे क्या होगा इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इतना होगा, ओके। क्योंकि हमने सिंपली पढ़ा है कि अगर हम इसमें शुरू का कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, अब बाद में अगर हम इसे इसमें पूरा डायनेटिक कांस्टेंट के डालते हैं तो बाद में सी डैश का मान कितना होगा के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके। क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी बी, क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है, ओके। रहने दो एक मिनट, इसको रहने दो। इसी इसका मान सी डैश का मान हमारा इतना होगा, अगर किसमें कोई भी डायनेटिक कांस्टेंट के डालते हैं तो हमारा इसका मान होगा के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसमें जो है इसका मान कितना हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसी इसमें जो लेते हैं टी बाई के लेते हैं डिस्टेंस इसका, और पोटेंशियल क्या ले लेते हैं के टी ले लेते हैं, ये दो चीजें हैं, ओके। ओके तो कोई आपको पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है,
तो इसका मान पूछेगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ओके, चार्ज के फॉर्म में। तो इसका मान कितना होगा हमारा? तो देखो शुरू में चार्ज था क्यू था हमारा पेट कैपेसिटर पे, जो करंट पढ़ाया था मैंने शुरू पे, सिग्मा और सिग्मा माइनस। अब बाद में हमने क्या कर दिया था, इसमें कोई डायरेक्ट डाल दिया था, ओके। तब हमारा कुछ भी चार्ज हमारा इंड्यूस हुआ था यहाँ पे हुआ था सिग्मा माइनस डैश, और यहाँ पे सिग्मा प्लस डैश, ओके। तो क्या होगा, क्यू माइनस क्यू इंड्यूस, ओके। के का मान हमारा नेट क्यू कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू इंड्यूस, ओके। और शुरू में चार्ज कितना था हमारा, क्यू था। तो जो डायनेटिक का जो मान होगा वो कितना होगा हमारा, क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस क्यू इंड्यूस, ओके। ये रेशियो क्या, क्योंकि डायनेटिक का कोई भी क्यू के टर्म में हम इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आंसर, ओके। उसी प्रकार से अगर हम इसको सिग्मा के फॉर्म में, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हमारा के का मान कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस, ओके। और या फिर दूसरे फॉर्म में इप्सिला बाई इप्सिला नॉट, ये होता हमारा डायनेटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब यहां से कोई आपको पूछेगा कि चार्ज इंड्यूस कितना होगा आपका जो है यहाँ पे डायनेटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसमें जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसका मान कितना होगा, ओके। तो ये दोनों को सॉल्व करोगे, तो आपका मान कितना होगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका क्यू इंड्यूस का मान कितना आएगा, क्यू इंटू 1 - 1/k आएगा। और ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंसेप्ट पे, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये था हमारा करंट का पोर्शन में, इतना पोर्शन छूट गया था। अब आते हैं आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट पे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है। तो न्यू हेडिंग लिखिए, कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग, ओके। आपका न्यू हेडिंग क्या है, कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग है। तो चार्जिंग के कंसेप्ट में क्या सीखना है, देखिए जब कोई भी प्लेट जो चार्ज होगा तो उसमें क्या कांस्टेंट होता है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग आपका कांस्टेंट क्या होता है, जब कोई भी प्लेट चार्ज होता है तो कांस्टेंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ओके। चार्जिंग में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और डिस्चार्जिंग में आपका चार्ज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तब देखो पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, अब देखो इसमें हमने क्या कर दिया, तो इसमें हमको 3 केस पढ़ना है इसमें चार्जिंग में। पहला क्या करना है, मीडियम इज फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, अब देखो C इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और K ये हो रहा था। तो पहले में क्या कर दिया हमने, मीडियम भर दिया। अब दूसरा में एरिया है, ओके। तब एरिया का साथ छेड़खानी कर सकते हैं और तीसरा में डिस्टेंस का छेड़खानी कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया इज इंक्रीज, ओके। एरिया को 2 चीज कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं इंक्रीज, और दूसरे को क्या कर सकते हैं डिक्रीज, दोनों काम कर सकते हैं। और थर्ड केस में क्या होगा हमारा,
ओके, हाँ हमने क्या किया, मीडियम को भर दिया, एरिया को बढ़ाया तो घटाया, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट को बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। ओके, तो सिर्फ नेटवर्क इशू आता है क्या? ओके, तो हमने क्या पढ़ा, तो हमारा अभी अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग कंसेप्ट में पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए। ओके, तो अब C इज इक्वल टू नॉट A बाई डी, और K था तो K से गुना कर दिए थे। तो पढ़ा केस में क्या कर सकते हैं, मीडियम को डायरेक्ट इससे भर सकते हैं, एरिया को बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं, और डिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। ओके, इतना काम कर सकते हैं किसी भी कोई भी काम में। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है। ओके, तो आपको क्या क्या पूछेगा इसमें। तो सबसे पहला बात है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या होना है आपका, पोटेंशियल का क्या फर्क होगा, आप ही बताइए। अगर हम इसमें मीडियम भर देते हैं, ठीक है, फिन बिट मीडियम, अब इसमें मीडियम भर देंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, पहले बताया। तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, तो उसमें मीडियम भर दो, चाहे डिस्टेंस को कुछ भी कर दो, डिस्टेंस को इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, आपका पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और डिस्टेंस को भी, डिस्टेंस हो गया, अब एरिया, एरिया को भी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे चाहे डिक्रीज करोगे, आपका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि पढ़ने बताएंगे चार्जिंग के कंसेप्ट में हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट होना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, पोटेंशियल के बाद हमारा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना है, ओके, अब देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, पढ़ने लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल का मान होता है वो कितना होता है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, और एयर में ई आर का मान 1 होता है, ठीक है। और हम रुक रुक ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। ओके, तो इसमें भी अब वो तीन कहानी कहना है, फील्ड बिट मीडियम। ओके, अब इसमें हम मीडियम भर देते हैं, तो अगर मीडियम भर देंगे तो क्या होगा आप ही बताइए। अगर मीडियम भर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, देखिए ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा इतना पोर्शन कांस्टेंट है, Q डिवाइड बाय 4 ER पर इतना कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ मीडियम चेंज कर दिए, तो जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्या होगा। इतना दिन से कहाँ थे, हम तो कह के गए थे ना, गाँव जा रहे थे तो दूसरा वाला जो है वो भी अगर बताए हुए क्या कहते हैं, मतलब जो किसी को बताया जो भी होगा पैसा दे, ओके एक मिनट, हाँ हमने क्या किया, डिस्टेंस में क्या किया, इंक्रीज कर दिया था डिक्रीज कर दिया। ओके, तो डिस्टेंस को बढ़ाया चाहे घटाएं, तो डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, घटेगा, और अगर हमारा जो है डिस्टेंस घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारा बढ़ेगा, सबको पता है। ओके, अब तीसरा कंडीशन क्या, एरिया की बात है। ओके, तीसरा में क्या एरिया है,
एरिया को भी हम लोग दो चीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, एरिया को बढ़ाएंगे तो घटाएंगे। तो इस दो भी फॉर्मूला को बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल में, क्या उसमें कहीं एरिया आ रहा है? एरिया नहीं आ रहा है, तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना है, वो भी आपका कांस्टेंट ही होगा दोनों कंडीशन में। ओके, यहां तक कोई इशू नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक कुछ और रखते हैं, क्या रखें आप बताइए, और इसमें क्या हो सकता है? आप बताइए, और आप क्या क्या इसमें हो सकता है? कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस में क्या करते हैं हम, कि मीडियम को डाइलेक्ट्रिक के साथ फीड करते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। अब देखो, इसमें अगर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, C का मान कितना होता है, K इप्सिलॉन नॉट A/D। तो अगर K बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा नंबर में क्या था हमारा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को दो चीज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज। आप बताइए, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, डी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर जो है आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर आपका डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ओके, तो जिस तरह से डिस्टेंस है उस तरह से आपका एरिया भी। ओके, तो एरिया का भी हमने दो चीज किया, एक इंक्रीज किया, अच्छा डिक्रीज किया। ओके, एरिया को हमने दो चीज किया, इंक्रीज किया, अच्छा डिक्रीज किया। तो देखो, एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये जो फॉर्मूला आप लिखे हैं इसमें एरिया क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एरिया घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। दोनों चीज। ओके, तो आपका कैपेसिटेंस हो गया। तो अब इसमें क्या बच रहा है, Q इज इक्वल टू CV। ओके, अब इसमें हमने V की बात कर दी, C की बात कर दी, E की बात कर दी। अब इसमें क्या बचा, Q बचा, चार्ज बचा है। ओके, तो अब चार्ज की कहानी बताई कि चार्ज का क्या कंडीशन होने वाला है। ओके, तो आपका V जो है वो हो गया कांस्टेंट। तो अब C बढ़ेगा, देखो अगर C बढ़ाया तो आपका जो Q जो होगा वो भी बढ़ेगा। अगर C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, क्योंकि V आपका कांस्टेंट है। और हम चार्जिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो अब इसमें हमने पहला कंडीशन क्या है, फिन बिट मीडियम। अगर मीडियम के साथ फिन होगा तो क्या होगा, अगर इसमें मीडियम फिन कर देते इसमें क्या होगा, C बढ़ रहा है तो Q भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस का क्या होना है, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, आप ही बता दीजिए। अब ये दोनों चीज, ये इंक्रीज भी हो सकता है चाहे डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है, आपको पहले बताएं। ओके, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा,
तो Q इज इक्वल टू CV, तो V कांस्टेंट। तो डिस्टेंस के बढ़ने से तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो C का क्या होना है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो C घटेगा, और C घटेगा तो Q भी घटेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि इसमें क्या, अगर डिस्टेंस घट रहा है तो C बढ़ेगा, और C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। और तीसरा में क्या है हमारा, एरिया। ओके, तो एरिया को दो चीज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। इसको दो चीज किया मैंने, इंक्रीज किया और डिक्रीज किया। ओके, तो हमने एरिया को क्या किया, इंक्रीज किया और डिक्रीज किया। ठीक है, एरिया को हमने बढ़ा दिया, तो एरिया को बढ़ने से क्या होगा, एरिया का बढ़ने से आपका C बढ़ेगा, और C बढ़ेगा तो आपका Q भी बढ़ेगा, और यहाँ पे जो Q आपका घटेगा जब आपका जो एरिया घटेगा तो। ओके, तो आपका क्या होगा, एरिया का मतलब ये आपका Q का भी काम खत्म हो गया, C का भी काम खत्म हो गया, V का भी काम खत्म हो गया, E का भी काम खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एनर्जी। ओके, तो एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर क्या होने वाला है, आप ही बता सकते हैं। तो देखो, एनर्जी के पास तीन फॉर्मूला होता है, Q²/2C, हाफ QV, हाफ CV²। ओके, तो इसमें से बताइए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। हमारे पास तीन फॉर्मूला होता है, हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आपका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, सिर्फ C बचेगा, क्योंकि हमारे पास कम से कम वेरिएबल है। क्या बोला, बात करने के लिए, क्योंकि अकेले तो नहीं बात कर सकते। हाँ सही बोला, कर लिए हैं, मतलब अपना आप बोल दिया जिससे ले रहे हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको डेली आ रहा है, रेगुलर में आ रहा है। हाँ उससे बात कर ले तो कैसे बढ़ा देंगे। हाँ, तो वही मतलब बोला ठीक है, तो और सब के बारे में तो बोले और सब अभी कोई है ही नहीं, ये मॉर्निंग में जाइए, पैसा जो आगे पीछे होगा, 200 रुपये में दिया हुआ है उसमें रहने का। है, बाकी जो होगा सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हाफ CBS करवा, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसीलिए अब देखो, अब इसमें क्या कर देते हैं, मीडियम भरते हैं। ओके, फिन विथ मीडियम। अब इसमें अगर हमने मीडियम को भर दिया तो क्या होने वाला है, एनर्जी क्या होगा, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि एनर्जी इक्वल टू हाफ CV², और अगर C बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, ये क्या होगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अब जैसे ही मीडियम खत्म हुआ तो मीडियम के बाद क्या सोचना है हमको, क्या होगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दोनों चीज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। ओके, ओके, अब डिस्टेंस दोनों चीज हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इसमें डिस्टेंस को कर दिया इंक्रीज, तो डिस्टेंस को कर दिया इंक्रीज, तो C का काम क्या होगा, C घटेगा, और C घटेगा तो एनर्जी भी आपका घटेगा, और इसमें क्या होगा, एनर्जी आपका बढ़ेगा, उल्टा, जस्ट रिवर्स। उसी प्रकार से अब डिस्टेंस खत्म हो गया, डिस्टेंस का क्या आपके पास एरिया है। ओके, तो एरिया को भी हमने दोनों चीज किया, इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया, दोनों कर सकते हैं। ओके, अब देखो, इसमें हमने दोनों चीज किया, तो अब C क्या होगा, एरिया के बढ़ने से C क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, C बढ़ेगा, तो ये आपका एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसमें एनर्जी क्या होगा आपका
डिक्रीज होगा। ओके, तो यहां तो किसी को दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत ना होगा तो हमारा जो चार्जिंग का कंसेप्ट था यहीं तक था, फिर हम डिस्चार्जिंग पे आएंगे। अगर चार्जिंग के कंसेप्ट में किसी को दिक्कत ना होगा तो कोई इशू है क्या इसमें? चार्जिंग में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, डिस्चार्जिंग पे बढ़ सकते हैं। क्या बोलते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है? तो इसका जो मूल मंत्र है वो क्या करना है, इसमें चार्ज कांस्टेंट होना हर कंडीशन में, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, अब इस तो इसमें भी वही 3 मंत्र है। अब इसमें भी वही 3 मूल मंत्र है। पहला क्या है? डा इंडक्टिव कांस्टेंट, दूसरा क्या है? डिस्टेंस, और तीसरा है एरिया। ओके, अब डिस्टेंस को 2 चीज कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, और एरिया को भी क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, अब इस सब में आएगा आपका, इस सब में आपको 4 कहानी पढ़ना है। ओके, ये ये तीनों को जोटा है। अब आपको करना है किसी के साथ, पहला हुआ चार्ज, दूसरा हुआ पोटेंशियल, तीसरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा हुआ एनर्जी। ओके, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, और कुछ बचा इसमें, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। ओके, तो ये तीनों चीज को आप 5 के साथ गुना करिए, तो आपके पास कितना बनेगा, 5 या 15 केस। और आपको ये 15 केस के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका ये होमवर्क रहा बनाने का, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी रहा, कल डिस्कस करेंगे कि कितना आ रहा है आपका, किसके बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, किसके घटाने से क्या घट रहा है। ओके, हो जाएगा।